गमले की पुरानी मिट्टी को दोबारा से गार्डन में किस तरह से यूज़ करूँगी और कैसे नया बनाऊँगी, आज की इस वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे हैं आप, यहाँ पर मैंने कुछ अपने पुराने गमले वगैरह निकाल कर रखे हैं और धूप हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो हमारे गमले रखे हैं इनकी मिट्टी मैं निकालूँ। तो विंटर में जो प्लांट्स मेरे ख़राब हो चुके हैं, तो उन प्लांट्स को अब मैंने निकाल दिया है और उनके प्लांटर सब खाली हो गए हैं। तो इस मिट्टी में जो कुछ भी मैंने पहले मिलाया हुआ था, तो अब ये मिट्टी थोड़ी पुरानी हो चुकी है, इसमें सारे न्यूट्रिशंस वगैरह जो कुछ भी थे सब ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी इसे मैं इस तरह से तो यूज़ नहीं करूँगी और इसकी गमले की मिट्टी को फिर से मैं दोबारा नया बनाऊँगी और क्या चीज़ें डालूँगी वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने इन गमलों को यहाँ पर निकाल लिया है, अलग कर लिया और अब मैं इनकी मिट्टी निकालूँगी। तो मिट्टी मैंने निकाल ली और अब मैं इसे 2 दिन धूप में सूखने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि इसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे तो वो धूप से मर जाएंगे और हमारी मिट्टी फिर से स्टेरलाइज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सारी मिट्टी मैंने निकाली हुई है और जितने भी मेरे विंटर्स के प्लांट थे तो सब ख़राब हो चुके थे। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं ऐसे ही इनमें प्लांट्स लगा दूँगी, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं इसे इस तरह से यूज़ करूँगी तो मेरे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और इसमें जो मैंने गार्डन वेस्ट वगैरह डाला था तो वो भी डिकम्पोज़ हो चुका होगा। इसलिए मैंने इस मिट्टी को फिर से नया बनाने का सोचा और देखिए इसलिए मैंने इसे 2 दिन धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया है। तो जो भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे इस मिट्टी में वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने 2 दिन इसको अच्छे से सुखा लिया और गमले में भर लिया था। तो 2 दिन बाद मैंने सोचा कि अब इस मिट्टी को बना लूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लगातार बारिशें हो रही हैं, इसलिए मैं मिट्टी बना नहीं पा रही थी और मेरे पास मिट्टी भी ख़त्म हो चुकी है। इस टाइम प्लांट लगाने के लिए बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है। तो यहाँ पर जो गमला में आप देख रहे हैं मिट्टी, तो वो मैंने निकाल कर भर कर ऐसे रख ली थी और अब मैं इसमें ये डालकर इस मिट्टी को देखिए इस तरह से छान रही हूँ। और छान इसलिए रही हूँ क्योंकि इसमें जो गार्डन वेस्ट वगैरह डिकम्पोज़ हो गया है तो वो हमारी मिट्टी में मिल चुका है और इसमें जो वेस्ट कंकड़ पत्थर हैं वो निकल जाएंगे, तो हमारी मिट्टी फिर से अच्छी हो जाएगी, फिर से नई हो जाएगी। और देखिए, तो इस टाइम मैं ये जल्दी जल्दी से कर रही हूँ और मैं मिट्टी इसी तरह से बनाती हूँ और मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी कि मैं क्या चीज़ें मिला रही हूँ। वैसे तो मैं कुछ भी नहीं मिलाऊँगी, मैं आपको एक दूसरा तरीका दिखाऊँगी कि मैं मिट्टी कैसे बनाती हूँ। और समर गार्डनिंग करना है तो मैं कोई खाद वगैरह कुछ भी नहीं ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि समर्स में हम लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं और ड्राई फॉर्म में फर्टिलाइज़र नहीं देते अपने प्लांट्स को। तो मैं इस तरह से अपनी इस सॉइल को छान रही हूँ और आप छान भी सकते हैं, नहीं भी छान सकते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है। और मेरे पास ज़्यादा गमले की मिट्टी नहीं थी, इसलिए मैं इसे छान रही हूँ। तो जब मैं गमले की मिट्टी बनाती हूँ तो एक साथ ही कम से कम 3 से 4 गमलों की मिट्टी बना लेती हूँ। बार बार मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि बार बार थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक बार अगर बनाकर हम रख लेते हैं तो बस में बहुत आसानी होती है कि हम प्लांट्स जब लेकर आते हैं तो जल्दी से हम इसे रिपोर्ट कर सकते हैं, वरना ऐसे बहुत टाइम वेस्ट होता है कि फिर मिट्टी बनाओ फिर प्लांट लगाओ, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। इसलिए मैं एक साथ ही मिट्टी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये काम कर लिया और मुझे करते करते देखिए काफ़ी शाम हो गई थी और अभी मैंने इतना ही काम किया है, क्योंकि शाम हो गई है तो अब मैं छोड़ कर जा रही हूँ। मैं दूसरे दिन ये काम पूरा कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो इसको मैं कर छोड़ देती हूँ। फ्रेंड्स, 3-4 दिनों बाद मैं आई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही थी और मिट्टी जो है मैंने छान कर तो रख ली थी, बट वो फिर गीली हो गई थी, तो फिर मैंने उसे नहीं बनाया, तो मैंने उसे ऐसे ही रख दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे प्लांट्स कितने अच्छे हो गए हैं, बारिश से कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए जो मैंने फ्लावर बनाया था ये आर्टिफिशियल, तो वो कितना अच्छा, ये देखिए स्पिन हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और गार्डन भी इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन हो गया है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है इस टाइम।
तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि बारिश आ सकती है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मिट्टी बना लूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे प्लांट्स रिपोर्ट करने हैं। और 3-4 दिन से जो बारिश हुई तो उसकी वजह से मैंने गार्डन में काम बिल्कुल भी नहीं किया। आज मैं आई हूँ अपने गार्डन में, तो मैंने सोचा कि मैं सॉइल प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये सारी सॉइल है और देखिए थोड़ी गीली हो रही है, तो इतनी गीली नहीं है लेकिन फिर भी ये गीली हो रही है, बट मैं इसमें ही मिलाऊंगी। मैं इसी सॉइल को प्रिपेयर करके पहले से ही रख लूँगी, क्योंकि अभी मुझे रिपोर्ट करना है और मौसम बहुत अच्छा है इस टाइम। अगर हम प्लांट्स रिपोर्ट कर लेंगे तो हमारे प्लांट्स जो हैं बारिश की वजह से वो तुरंत लग जाएंगे, शॉक में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, ये जो मिट्टी है ये मैंने पहले निकाल ली थी, तो थोड़ा बहुत ये सूख गई है। और ये गमले की जो मिट्टी है ये थोड़ी गीली हो गई है, तो इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। फ़िलहाल जल्दी से मैं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मौसम अचानक से ही बारिश वाला हो रहा है और अभी कुछ देर में मुझे ऐसा लगता है कि बारिश आ सकती है। तो इससे पहले कि बारिश आए मैं सॉइल बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इससे निकाल रही हूँ, तो देखिए एक साइड की मिट्टी पूरी गीली हो चुकी है, तो अभी मैं पूरा गमला इसी तरह से निकालूँगी। और एक हाथ से थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ और दूसरे हाथ से मैं काम कर रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मिट्टी निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाऊँगी और इसको मैं कहाँ रखती हूँ, क्योंकि मुझे इसको सेव भी करना है। और अगर मैं सब कुछ चीज़ें मिलाकर और ऐसे ही खुले में छोड़ दूँगी तो फिर मिट्टी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, और जो कुछ भी हम सॉइल में मिलाएंगे वो सब पानी के सहारे सब ख़त्म हो जाएगा। तो अभी मैं देखिए इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी, क्योंकि इसमें गीली सॉइल भी चली गई है और सूखी भी है। तो इसको पहले मैं अच्छे से मिला लेती हूँ और इसको मैं कुछ देर हवा में छोड़ दूँगी, ताकि ये थोड़ी बहुत ड्राई हो जाए। और ड्राई हो जाएगी तो इसको स्टोर करने में ज़्यादा आसानी होगी, इसलिए मैं इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेती हूँ, अच्छे से मिला लेती हूँ। और फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से घर में बिना कुछ मिलाए मिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे गार्डनर्स जो होते हैं वो गार्डनिंग करना तो पसंद करते हैं, बट उनको कंपोस्ट वगैरह नहीं मिलाना होता है या उनके पास नहीं होती है, तो वो ऐसे ही मिट्टी बनाकर लगा सकते हैं अपने प्लांट्स को। और मैं तो इसी तरह से गार्डनिंग करती हूँ, मैं बाहर की कोई चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ, ज़्यादा खर्च नहीं करती हूँ, मैं इसी तरह से गार्डनिंग करती हूँ। और सॉइल बनाने की मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप वो जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से मिला लिया है, और मिलाने के बाद अब मैं थोड़ी देर इसको छोड़ दूँगी, क्योंकि हमारी सॉइल गीली हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत हवा लग जाएगी तो ये ड्राई हो जाएगी। और अब मैं कुछ चीज़ें मिला लूँगी इसमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं थोड़ी देर बाद आ गई हूँ और देखिए फ्रेंड्स, मेरी सॉइल थोड़ी बहुत ड्राई हो चुकी है, बनाने के लिए तैयार हो चुकी है, देखिए। और वैसे तो अगर मैं कुछ भी ना मिलाऊँ तब भी मेरी सॉइल बहुत अच्छी है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी ये भुरभुरी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने ले लिया ये सैंड, रिवर सैंड। ये कंस्ट्रक्शन सैंड है, जो हमारे घर वगैरह बनता है तो उसमें ये यूज़ होती है। तो मेरे पास थी, इसलिए मैं इसे अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ और मैं सॉइल में ये मिलाती हूँ। इसको आप बजरी भी कह सकते हैं, रिवर सैंड भी कह सकते हैं, बालू भी कह सकते हैं, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो मैं इसको थोड़ी ही मिला रही हूँ, क्योंकि मेरे सॉइल में ऑलरेडी ये मिला हुआ है। और यहाँ पर मैंने ले ली हल्दी, तो हल्दी एंटी फंगल का काम करती है, तो मैं फंजीसाइड की जगह हल्दी का यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये फंजीसाइड का भी काम करती है और फर्टिलाइज़र का भी काम करती है, तो ये दोनों ही काम करती है, इसलिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। और आपके पास अगर फंजीसाइड नहीं है तो आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। मैं तो हल्दी का ही यूज़ करती हूँ, फंजीसाइड वगैरह का कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, केमिकल का कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ पर मैंने ले ली है फ्रेश टी लीव्स, तो थोड़ी टी लीव्स मैं यूज़ करती हूँ। वैसे तो मैं टी लीव्स यूज़ करती हूँ, बट अभी इस टाइम मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं इसमें फ्रेश टी लीव्स मिला रही हूँ। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हल्दी है और हवा बहुत तेज़ चल रही है तो ये उड़ सकती है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मिला रही हूँ। और अब मैंने यहाँ पर ले लिया ये राख, यानी कि वुड ऐश, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने गार्डन में, और मैं तो करती हूँ। तो ये वुड ऐश जो है आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लकड़ी की राख, कंडों की राख, कुछ भी, किसी भी तरह की राख आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने रखी हुई थी स्टोर करके, क्योंकि मैं अपने प्लांट्स में इसे यूज़ करती हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इन 3 चीज़ों को मिलाया। आप बहुत सारी चीज़ें मिला सकते हैं, जैसे कि आप काली मिर्च का पाउडर मिला सकते हैं और आप चॉक मिला सकते हैं, चॉक का पाउडर मिला सकते हैं और लाइम मिला सकते हैं, जिसको आप चूना कहते हैं, उसको भी मिला सकते हैं। और मैं मिलाती हूँ, एगशेल वगैरह भी मिलाती हूँ, लेकिन इस टाइम मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो जो चीज़ें मेरे पास हैं उन्हीं से मैं सॉइल प्रिपेयर कर रही हूँ। तो समर गार्डनिंग की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं मिला रही हूँ, बस इतनी ही चीज़ें मिला रही हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने इन सब चीज़ों को डाल लिया है और अब मैं इसे अच्छे से मिलाऊंगी। तो अच्छे से मिलाना है हमको और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया और हमारी सॉइल बनकर तैयार हो चुकी है। और देखिए कितनी अच्छी सॉइल बनी है और कितनी भुरभुरी है। तो मैंने कंपोस्ट वगैरह इसलिए इसमें नहीं मिलाई क्योंकि ऑलरेडी इसमें कंपोस्ट वगैरह मिला हुआ है। क्योंकि जब मैं गमले फिल करती थी तो उसके नीचे गार्डन वेस्ट या किचन वेस्ट डाल देती थी, जिससे कंपोस्ट वगैरह बन जाती थी। तो ये एक साल पर गमले मैंने खाली किए हैं, इसलिए देखिए सारे जितने भी गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट थे सब डिकम्पोज हो चुके हैं, तो वो खाद में बदल चुके हैं, तो वो कंपोस्ट में बदल चुके हैं। इसलिए मैं इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट नहीं डाल रही हूँ, बहुत कम। बस मैंने हल्दी का यूज़ किया है, क्योंकि हल्दी और राख का इसलिए यूज़ किया है क्योंकि अगर मेरी सॉइल में जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन वगैरह होगा तो वो इसकी वजह से ख़त्म हो जाएगा। बस मैंने इसीलिए इसको यूज़ किया है और आप भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सॉइल प्रिपेयर कर सकते हैं अपने गार्डन के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने तो सॉइल प्रिपेयर कर ली, अब मैं इसको स्टोर करूँगी। तो कहाँ स्टोर करूँगी, किस में स्टोर करूँगी, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए, ये है जार, अचार का जार था। ये मेरे घर में फालतू पड़ा हुआ था और इसमें प्लांट लग नहीं सकता था क्योंकि इसमें ड्रेनेज होल नहीं था। तो इसको मैंने सॉइल रखने के लिए यूज़ कर लिया। तो इसी में मैं सॉइल डालकर और इसको कवर करके रख लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सॉइल इसमें डाल ली है और वो मैंने आपको करके नहीं दिखाया, इसलिए करके नहीं दिखाया क्योंकि मौसम बहुत तेज़ ख़राब हो चुका था और काले काले बादल आ चुके थे और बारिश भी हल्की हल्की स्टार्ट हो ही चुकी थी, हल्की हल्की बूंद आ गई थी। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से किया और अभी सॉइल भरने के बाद मैंने इन 2 प्लांटर्स में भी भर लिए और इनको भी मैंने कवर करके इस जगह पर अभी रख लिया है। और ये कवर नहीं किया है तो अभी मैं इसको कवर कर लूँगी फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी से इसको कवर करके भर के रख लिया है। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैंने कभी भी अपने सॉइल वगैरह में काऊ डंग कंपोस्ट का यूज़ नहीं किया, नहीं मैं कभी करती हूँ प्लांट्स वगैरह में यूज़। मैं बाहर की कोई भी मार्केट की कोई खाद वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ और ऐसे ही सॉइल प्रिपेयर करती हूँ। तो आप भी इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट सॉइल घर पे ही प्रिपेयर कर सकते हैं घर की चीज़ों से। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी छोटी सी शेयरिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।